राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोता बंधु, मेरा सादर सप्रेम राम राम करता हूँ। सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए आज राम राज्य के प्रसंग को पधारिए। आज इसमें राम राज्य में नदी, पर्वत, वृक्ष, लता, सरोवर ये कैसा थे, इसके बारे में आज आपको सुनाऊं। बेल और वृक्ष, जो वृक्ष होता है ये बड़े वृक्ष होते हैं और बेल इनके अंदर, ये वृक्ष के अंदर ये लपेटता रहता है। तो बेल और वृक्ष ये मांगने से राम राज्य में मधु स्रवते थे, टपक रहे थे। मांगने से मधु जो टपकते थे। और तो गौए ये कामधेनु सरीखा थे, जितना मांगे उतना दूध ये दे देते हैं। और पृथ्वी सदा शस्य श्यामल, अर्थात खेती से भरा रहती थी। राम राज्य में ऐसा था जैसा कि त्रेता युग में तो राम राजा थे, पर सत्य युग के करनी हुई। जैसा सत्य युग में था वैसा त्रेता युग में भी राम राज्य के कारण हुआ। अर्थात जो यह वर्णन किया गया है यह सब सत्य युग में हो रहा था। यही सब राम राज्य में त्रेता युग में भी हो रहा है। यह जानकर कि श्री राम जी जगत के आत्मा है। प्राण प्राण के प्राण है, जीव के जीव, सुख के सुख राम। सुख का सुख, प्राण के प्राण, जीव के जीव, सभी के आत्मा है। ये जगत का आत्मा भगवान श्री राम जगत के राजा हुए। इसीलिए पर्वतों ने अनेक प्रकार के मणियों के खान प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, स्वादिष्ट और सुख देने वाला जल बहने लगे। लता बिटप मागे मधु चबही, मन भावत धेनु पय सवही। शशि संपन्न, शशि अर्थात शस्य, शशि संपन्न सदा रह धनी। त्रेता भई कृत युग के करनी। कृत युग अर्थात सत्य युग। प्रगति गिरिन विविध मणि खानी,
जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। लता और वृक्ष ये जड़ है, वे राम राज्य के चेतन का काम करते हैं कि मांगने पर ये मधु टपक देते हैं, तथा धेनु वे मनचाहा दूध श्रवते थे। लता बिटप मागे मधु चबही, मन भावत धेनु पय श्रवही। पय अर्थात दूध। पृथ्वी 12 मास अन्न उपजाती है राम राज्य में। तो कैसा ये अद्भुत बात था। एक बार लोग बो लेते हैं, बीज को बोते हैं, तो 20-20 बार ये काटते हैं। इधर काटा नहीं कि अंकुर फिर निकल जाए, ऐसा एक बार बोते हैं लेकिन 20-20 बार काटते हैं। युग का जो धर्म या अधर्म होता है, युग का धर्म या अधर्म पाकर ये बदल जाता है। समझा कि नहीं? वो युग में जो भी युग हो, धर्म या अधर्म पाकर ये युग बदल जाता है। तो कैसे? जैसे त्रेता में रावण ने त्रेता युग को तो कली युग बना दिया था। जैसे वहां चोर जुआरी, परलंपट, परस्त्री लंपट, परदारा लंपट, परधन को फड़क करने वाले ये सब प्रकट हो गए। ये सब कली युग का था। जैसे त्रेता में रावण के राज्य में बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, जिनके यह आचरण भवानी, और माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। शंकर भगवान जी कहते हैं ऐसा आचरण जिनका है, ये नर होते हुए भी ये राक्षस कहलाते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। तो त्रेता युग को जो कली युग ये बना दिया था रावण, और श्री रामचंद्र जी ने जब राजा हुए ये त्रेता युग को सत्य युग बना दिए। शशि संपन्न, शशि अर्थात शस्य, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग के करनी, त्रेता भई कृत युग के करनी। राम अवतार त्रेता के अंत में हुआ था, और श्री राम जी सिंहासन आरूढ़ हो जाने पर समय पलट गया कि सब बात सत्य युग जैसा हो गई। त्रेता में धर्म 3 चरण का होता है, और राम राज्य होने पर राम राज्य में धर्म का 4 चरण हो गए। 4 चरण धर्म जग माही, पूरी रहा
सपने हुआ घनाई, पाप के कोई निशाना भी नहीं था। और राजाओं के राज्य में, राम राज्य के छोड़कर, ये पहाड़ों में जो मणियां होते हैं, मणि, ये गुप्त रहती है, ये आंखों को नहीं दिखाई देता। पर राम राज्य में ये मणियां प्रकट हो गई। सभी पहाड़ों में, एक पहाड़ नहीं, जितना पहाड़ थे सब पहाड़ों में मणियां प्रकट हो गई। ये विभिन्न प्रकार के मणियों को जो नाम था, जो प्रकट हुए हैं, माणिक्य, नीलम, पोखराज, हीरा और पिरोजा, मानिक, मरकत, कुलिस, पिरोजा, कुलिस अर्थात हीरा, ये सब मणियां प्रकट हो गई। एक एक मणि में सभी अंग, सभी रंग झलकते हैं और पृथक पृथक रंग के मणियां थे, विभिन्न रंग का मणियां, जो हम आज भी देखते हैं, जो ग्रह उपग्रह को शांत करने के लिए जो मुद्रिका में रखकर हम पहनते हैं। तो ये ग्रह और उपग्रह के, ये मणियों के जो खाने प्रकट हो गई। जब परमात्मा अव्यक्त अर्थात गुप्त थी, तब ये मणियां भी अव्यक्त और गुप्त थी। जब परमात्मा देहधारी होकर प्रकट हो गए, तो विविध मणियों, मणि भी प्रभु के सेवा में, प्रभु हमें धारण करेंगे ऐसा सोचकर ये मणि भी उसके धारण करने के लिए सब प्रकट हो गए। कारण जगत मात्र यह जानता है कि, क्या जानता है? हमारे आत्मा ने राजा के रूप में नर रूप धारण किया है। इसी से सब जगत संपूर्ण समृद्धिपूर्ण भाव से मत्त हो गए। क्या क्या हम कर सकते हैं प्रभु के लिए। प्रगटे गिरिना विविध मणि खानी, प्रगटे गिरिना विविध मणि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। ये था पर्वतों का बात। और वृक्षलता के बात तो आपने सुना। गाय ये मांगे जितना मांगे, ये धेनु जो दूध जो देती है। अब जो नदियां राम राज्य में थी, ये नदियां इन जो पहाड़ों से निकलते हैं, जिस पहाड़ों में आपने सुने ये जो मणियां प्रकट हुई, ऐसे नदी इनका जन्म है जो पहाड़ों से। तो नदियां के जल सदा शीतल नहीं रहता, पर राम राज्य में सभी नदियों के जल शीतल रहता। नदियां करारे काटकर चलती है, इसलिए इनके जल मलिन हो जाता है। पर राम राज्य में सदा जल नदी का जल निर्मल रहता है। सब नदियों के जल स्वादिष्ट है और राम राज्य के सब नदियों के जल स्वादिष्ट है। पर ये दूसरे राज्य में, जो दूसरे राजाओं के राज्य में सब नदियां के जल स्वादिष्ट नहीं है। वहां तो बहुत नदियां के जल सुखकारी भी नहीं है, अर्थात उनका जल पीने से जर रोगादि भी उत्पन्न हो जाता है।
लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। ये पहाड़ नदी का पानी यहाँ देह को लगता है, अर्थात जल रोग होता है। और राम राज्य में सभी का जल स्वादिष्ट और सुखदायक है। जल एक ही था, सभी का जल स्वादिष्ट और सुखद है। जल एक था, पर सभी अवस्था वाले लोगों के लिए और उनके रुचि के अनुसार सबको सुखकारी रहता था। ये अद्भुत बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शीतल और ये थे, ये गुणकारी थे, शीतल, निर्मल और तो साधक युक्त। ये तीनों गुण राम राज्य के नदियां के जल में होता है। जो शीतल, निर्मल और स्वाद युक्त, ये और जो स्वाद युक्त, ये तीनों गुण सभी नदियों में होता है। राम राज्य के बारे में श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णित है कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से जो कहते हैं, हे परीक्षित सुनिए, राम राज्य ऐसा था कि त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समो अभवत्। रामे राजानि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे, अर्थात सब प्राणियों को सुख देने वाले और राजधर्म का निपुण श्री रामचंद्र जी का राज त्रेता में भी सत्य युग के समान उत्तम समय हो गया। जो आप सुने, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ये भी भागवत का वाक्य है। जनानी वनानी नद्यो गिरयः वर्षाणि दीपसिन्धव सर्वे काम दुधासान प्रजानां भगत भरतर्षभ। अर्थात नदी, समुद्र, पर्वत, वन, द्वीप और खंड सभी प्रजा की चित्तचाही वस्तु देकर प्रसन्न करने लगे, सभी प्रजा को प्रसन्न करने लगे। भगवान रामचंद्र की राज्य में आदि व्याधि रोग, आदि व्याधि, बुढ़ापा, शोक, दुख, भय और ग्लानि अथवा क्लांति किसी प्रकार की नहीं था, किसी प्रकार की अरिष्ट नहीं था। जो ये सब सत्य युग का धर्म है, ये सब भागवत में वर्णित है। सरिता सरिता सकल बहई बरबारी, सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। समुद्र या नदियों के बारे में सुना। समुद्र अपनी मर्यादा अर्थात हद में रहता है, ये अपना तीर उल्लंघन नहीं करता, इनका सीमा को उल्लंघन नहीं करता, अर्थात ये हद से बाहर आकर कोई उपद्रव नहीं मचाता था, वरन लोगों को ऐसा उपकार करता है कि सागर ये किनारे पर रत्न डाल देता है, पानी में ये
लाकर रत्न ये तीर में, समुद्र तीर में ये डाल देता है, तो मनुष्य उसे उठा कर लेते हैं। तब सब ये था, ये नदियों के बारे में और समुद्र के बात तो आप सुने। तालाब, तालाब तो कमलों से परिपूर्ण है और 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोणे उधर और ये 10 दिशाएं पृथक पृथक अपने अपने भाग में अति प्रसन्न अर्थात निर्मल रहे। श्री राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरण से पृथ्वी को पूरित करता है, अर्थात किरणें सर्वत्र फैलाकर अमृत बरसता है, अमृत बरसता है। इसमें कृषि तथा सब वनस्पतियों का पुष्टि होता है और वो सूर्य जो ताप देते हैं ये इतना ही ताप देते हैं जितना ताप जरूरत है, जितना लोग को अच्छा लगे, जितनी ताप में कृषि और ये सब बात अच्छे हो गए, इतना ताप देता है ये सो राम राज्य में। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटन नरलही, सरसिज संकुल विवि सकल तडागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। विधु अर्थात चंद्रमा, मयूख चंद्र किरण, विधु महिपुर मयूखनी, जिम रवि तप जेत नहीं काज, रवि तप जेत नहीं काज, मांगे बारिद देहि जल। लोग जितना जल मांगते हैं, जिस दिन मांगते हैं मेघ उसी दिन वर्षा उतना ही होता है जितना जरूरत है। मांगे बारिद देहि जल, श्री रामचंद्र के राज। ये एक सिद्ध मंत्र है। इसे अनुष्ठानिक भाव में पाठ कराने से, जप करने से बारिश होता है। ये मैंने स्वयं परीक्षा कर लिया था। एक बार इसका अनुष्ठान कर रहा था, इतना बारिश हो कि मैं वहां से निकल नहीं पाया। इनका अनावृष्टि पूरा नष्ट हो गया, अतिवृष्टि हो गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह है वही मंत्र। विधु महिपुर मयूखनी, रवि तप जेत नहीं काज, मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। नदी, सागर और तालाब ये सब जलाशय है, जल का आश्रय स्थल है। नदी के बारे में वर्णन हुआ कि इसके जल शीतल अमल मधुर जल, तो स्वाद युक्त। अब समुद्र के जल का जो वर्णन है, इसमें तो शीतल, स्वाद युक्त और मधुर नहीं हो सकता। तो यह शीतल अमल स्वाद हितकारी का शोभा इनमें नहीं है, और यह अपने अंदर का रत्न। समुद्र में रत्न होता है, इसलिए इनका नाम है रत्नाकर। तो
ये अपने अंदर का रत्न तीर में डालकर अपनी शोभा बढ़ाती है, अर्थात जड़ से रत्न प्राप्त होता है। देखिए, जड़ से रत्न और ये मुक्ता को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम होता है। शायद उन्हें मिला या नहीं। और ये राम राज्य के लोग ये सब सहज में पाते हैं। सागर अपनी ओर से ये तीर में रत्न डाल देता है, अर्थात जड़ से रत्न प्राप्त होता है कि, और आपने अभी सुना, जड़ के द्वारा रत्न प्राप्त हुआ और स्थल से भी रत्न प्राप्त हुआ। स्थल से अर्थात गिरी से मणियों का प्राप्त होता है और जड़ से भी रत्न का प्राप्त होता है। ये राम राज्य में ये दोनों ओर से रत्न मिलता रहता है। अर्थात पर्वतों से रत्न प्राप्त होता है। सब तालाब में, जितना तालाब है, क्या सब तालाब में कमल होता है? नहीं। लेकिन राम राज्य में जितना तालाब है, सब तालाब अत्यंत सुंदर और कमल से युक्त है। जैसे सगुण निर्गुण ब्रह्म फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हुए हैं, ऐसे ये निर्गुण अवस्था में जो कमल मिट्टी में पंख में था, ये अभी सगुण रूप धारण कर लिया, क्योंकि प्रभु का सगुण रूप हुआ है। इसीलिए सब सरोवर में कमल शोभा पा रहा था। तो यह तालाब की शोभा है। सागर अपने मर्यादा में सदा रहता है, अर्थात स्थल भाग में आकर ये नगर को जल में डुबाती नहीं थी कि कोई परिवर्तन, सागर के द्वारा भी कुछ परिवर्तन भी होता है, ये भी कुछ नहीं हो रहा इत्यादि विघ्न राम राज्य में ये नहीं हुआ था। कारण कभी कभी सागर सीमा लंघन तो करते हैं और दीप को उसके गर्भ में समा लेते हैं। देखिए, जैसे 5000 साल पहले जो द्वारका नाम के जो द्वीप था, जो श्री कृष्ण भगवान जी के परम धाम गमन के बाद ये सागर के गर्भ में ये द्वीप लीन हो गए, जिसमें जो सुना जाता है तो द्वारकापुर के द्वीप में जिसमें 56 कोटि यादव रहते थे, ये सब समुद्र के गर्भ में लीन हो। और भी ऐसे अनेक घटनाएं इतिहास में वर्णित है। पर श्री राम जी ने 10,000 वर्ष से अधिक साल राजत्व किया। तो इसी के बीच ऐसे घटना भूमंडल में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। समुद्र भी नदीपति होता है, समुद्र को नदीपति कहा जाता है, नदी सब। और ये भी एक राजा है, सागर ये नदियों के राजा है, नदीपति। और श्री राम जी एक छत्रपति चक्रवर्ती सम्राट है, तो ये सब राजाओं से उनको कर मिलता है। तो सागर से ये कभी कर नहीं चाहा, लेकिन सागर अपनी मर्यादा के लिए अपने आप तो कर के स्वरूप तीर में रत्न डाल देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रत्न निकाल कर तट में डाल देता है।
सागर निज मर्यादा रही, दारही रत्न तटनी नर लही। अर्थात राम राज्य में जो पंचभूत भूमि रापो नल वायु खम मन, भूमि राप नल वायु खम, ये जो पंचभूत है, ये पंचभूत श्री राम जी के राज्य में सब अनुकूल होकर सेवा करने लगे। तो कैसा पंचभूत आपने सुना, अभी आपने सुन चुके हैं। पृथ्वी सस्य श्याम सदा रह धरणी, शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। पावक अग्नि ये कैसे सेवा करती है? रवि तपजेत नहीं काज, रवि तपजेत नहीं काज, जड़ सेवा करता है। सरिता सकल बहई बरबारी, स्वाद अमल सुखकारी, ऐसा ये बारी ये बहता है। पवन शीतल सुरभि पवन बह मंदा, शीतल सुरभि अर्थात सुगंध युक्त पवन ये मंद मंद गति में सबको सुख देने के लिए बहता था। वो आकाश का सेवा ऐसा था कि अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा, 10 दिशाओं में प्रसन्न अर्थात निर्मलता था। तो ऐसे पृथ्वी, पावक, जल, पवन, आकाश ये सभी राम जी के सेवा में प्रजा के अनुकूल रहते थे। तो आज का रामराज का प्रसंग इतना ही है। विश्राम। सीतारामार्पणामस्तु। अगले एपिसोड में भी राम राज्य का कुछ प्रवचन आप सुने। सीतारामार्पणामस्तु।